ये जो कमरा है हमारा, जहाँ पर हमारे चक्रों में ब्लास्ट हुआ था अक्टूबर 2016 में, 10 महीने बाद ही ये जगह हमसे छीन ली गई थी और किसी और को दे दी गई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, इस कमरे की बिजली कट गई, तो करीब 4 साल तक ये कमरा बंद पड़ा रहा। अब दोबारा ये कमरा हमारे हाथ में आया है, टेम्परेरी कुछ अरेंजमेंट किया है बिजली का। वॉशरूम एकदम गंदा पड़ा था, इसको साफ करवाने के लिए सफाई कर्मचारी बुलाए गए। पीछे ये जो फोटो लग रही है, इसको देखकर बोला ये गुलशन ग्रोवर की फोटो यहाँ पे क्यों लगा रखी है? कोई ऐसे पूछता है ये आपके पिताजी है क्या? मतलब पॉइंट ये यार कि सुपीरियर मैन की सुपीरियरिटी को समझने की, फॉरगेट अबाउट वहां तक पहुंचने की, समझने की भी औकात नहीं है किसी की दुनिया में, पूरी दुनिया में, इन दिस होल फ्रिकिंग वर्ल्ड किसी की औकात नहीं है। बट हम सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहे बुरे से बुरे वक्त में भी। हिंदी में बताते हैं। हाँ, तो हमारा नाम हितेश शाक्य है, हम अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारी उम्र 37 साल है और अभी हम पुणे में हैं। और हमारी एजुकेशन आईआईटी बॉम्बे से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक प्लस एमटेक है। उसके अलावा हम अभी एलएलबी भी पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं। उसके अलावा जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इतनी है, प्रोफेशन हमारा ये रहा है कि 8 साल तक हमने करीब 9 साल तक आईआईटी जेईई का मैथ्स पढ़ाया। आई हैव बीन अ मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स पढ़ाते थे हम। तो वो 2016 में हमने छोड़ दिया और 2016 में हम अपने नए तरीके से जीवन जीना हमने शुरू किया। हमने कम्युनिटी बनाई सुपीरियर सोसाइटी के नाम से और जो नई नई परिभाषाएं वो देना शुरू किया, पुराने ही शब्दों को नया परिभाषित करना शुरू किया। जैसे कि भी ओम प्रकाश जी पूछ रहे थे कि आपका सर बताइए प्रोफेशन क्या है, तो हमने प्रोफेशन शब्द हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया। दूसरा शब्द वर्क हमने ज़िंदगी से निकाल दिया। तीसरा शब्द पढ़ाई ये ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि ये शुरू होके ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं और परेशान करने वाली चीज़ें हैं और मजबूरी से लोग करते हैं वैसी चीज़ें हैं। मतलब पढ़ाई करना, सीखना, हम सोच रहे हैं कि हम 24 घंटा सीखते ही रहेंगे। हम यहाँ पे बांसुरी बजाएंगे सीखेंगे, इन्होंने कुछ सिखाया सीखेंगे। काम 24 घंटे हमारा काम है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारा काम है। फिर क्या प्रोफेशन कुछ नहीं, हम अपना ज़िंदगी जीते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उनको काम में आती है हमारी कई भी चीज़ें, तो वो हमको पैसा भेज देते हैं। इससे हमारा जीवन यापन चलता है पिछले 8 साल से। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम कोई कोचिंग देते हैं या कोई काम करते हैं या कोई धंधा है, प्रोफेशन, कुछ नहीं। हम अपना सहज जीवन जीते हैं। जिन लोगों को सहज जीवन से कुछ फ़ायदा मिलता है वो उसके बदले में कोई पैसा देता है, कोई काम करता है, कोई सलाम करता है और बस कोई कपड़ा देता है, कोई बांसुरी देता है। ये बांसुरी किसी ने दी हुई है, ये बांसुरी कोरेगांव पार्क पुणे में किसी ने दी रखी है और ये ऋषिकेश में किसी ने दे रखा है। और ये मोबाइल ये गाजियाबाद से किसी ने दे रखा है। और ये मैंने खरीदा हुआ है उस पैसे से कि जो कुछ देता नहीं वो पैसा दे देता है। ये भी खरीदा हुआ है क्योंकि जो कुछ देता नहीं वो पैसा दे देता है। ये भी खरीदा हुआ है क्योंकि कोई कुछ देता है वो पैसा देता नहीं। तो इसके अंदर एक अच्छा है, वो किसने दिलाया हुआ है। तो कोई दे देता है, कोई दिला देता है। आ जाइए। तो ये हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इन्होंने इतना इंट्रोडक्शन दिया और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों ने समझ गए होंगे कि अगर ये चाहते तो किसी अच्छे खासे कंपनी में इनकी क्या सैलरी होती, क्या पैकेज होती। इसके अलावा भी इन्होंने क्या बोला कि दुनिया क्या बोल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनमें क्या टैलेंट है आपको समझ में आ गया होगा। और क्या बोलते हैं कि ये किसी की दी हुई है, ये किसी की दिया हुआ है, ये किसी का दिया हुआ है। और दूसरी इनमें क्या एक खासियत है कि हमेशा इनके चेहरे पे स्माइलिंग रहता है। सबसे बड़ा ये चीज़ है। दुनिया लोग बोलता है ना कि हंसना है ना,
हंसना एक चेहरे पे मतलब बहुत कम लोगों के जीवन में ये रह गया, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेवारी लोगों के सर पे आ चुकी है कि हंसना तो लोग भूल ही गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग पैसे के पीछे भागते हैं, और जाहिर सी भाई भागना भी पड़ेगा क्योंकि जिम्मेवारी उतनी बड़ी होती है। बट एक जीवन में मेरा कहना है कि मैं जिया तो क्या जिया, और मैं खुश रहा तो क्या खुश रहा। तो मेरे से कितने लोग खुश हैं इस पे डिपेंड करता है। इंसान मरने के बाद आपने देखा होगा कोई इंसान मर गया और जब उसका जनाजा रहता है वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसकी चर्चा कतई नहीं होती है कि इसके पास में बहुत सारे फ्लैट थे, इसके पास में तो ये बिल्डिंगें थी, इसके पास में ये पैसे था। सिर्फ इसी बात का ही तेजी चर्चा रहता है कि बहुत अच्छा यार इंसान आदमी था। यार बहुत अच्छा था नहीं तो आदमी यार बहुत बुरा था। सिर्फ दो चीज़ों की चर्चा होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चर्चा किस चीज़ में करवाना चाहते हैं, अच्छे में, बुरे में या प्रॉपर्टी में। तो इस चीज़ के जीवन में कतई ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिया ठीक है, जिया मैं खुश रहा ठीक है, मेरे से कितने लोग खुश हैं, ये बहुत ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण है। और मेरा भी हार्दिक इच्छा है, मेरी उम्र आज पर 40 ईयर हो गया, अब मेरा भी इच्छा है कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं। एक पैसे से भी होता है, एक लोगों को ज्ञान दे के भी होता है। तो एज ए प्रोफेशन से मेरी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, पर भगवान ने ये गॉड गिफ्ट मुझे दिया है। इतना मैं ज़रूर पढ़ चुका हूँ, इतना ज़रूर समझ चुका हूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान मैं ज़रूर दे सकूँ। तो हितेश जी, ये हितेश जी अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल गए मेरे होटल पे। एकाएक प्लान हुआ कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है जो कुछ करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक साथ कई लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ जाके लोगों को कहाँ कहाँ आप करेंगे, या किसी विषय पे चर्चा करके कितने लोगों को बताएंगे। इसीलिए मैं आज से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा हितेश जी के गाइडेंस में। और यूट्यूब का चैनल का नाम क्या रहेगा इनको ही डिसाइड करना है। और मेरे से जब ये मिले तो बोले कि आप में वो क्वालिटी दिखती है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, आपके मन में जैसा है, पॉलिटिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या किसी चीज़ पे अगर कंटेंट बनाना है, या एजुकेशन के ऊपर, या आप एग्रीकल्चर के ऊपर, आपको जो अच्छा लगे, नेचर के ऊपर, हिस्टोरिकल के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। तो आज से मेरा एक यूट्यूब चैनल चालू होगा। आप लोगों को बहुत जल्द सरप्राइज हो जाएगा कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या रहेगा और उस पर किस चीज़ विषय पे हम आप लोगों को जागरूक करेंगे। हो सकता है कि 2-3 नाम से चालू हो जाए, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो हितेश जी, इसी बात पे चर्चा, इसी बात पे वीडियो बंद करते हैं और आगे मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। इतने सालों की मेहनत में जो भी उन्होंने अपने अरमान बनाए थे, अपनी अकड़ बनाई थी, नया मिलेनियर आ गया, सबके लिए इकड़ी निकल गई। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, वो उसके पापा पोर्शे चलाते थे, तो और वो ऐसे कुछ गैजेट वैजेट लेके आता था क्लास में। सब बच्चे उसको बोलते थे अरे वाह ये है, वो ऐसा करो, उसको प्रेस करते थे। तो मैंने भी एक बार उसको प्रेस कर दिया। तो वो ऐसा बोला कि अच्छा, रहता था वो न्यू दिल्ली में, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। उसने मेरे को बोला अरे हम काय अमीर हैं सर, असली अमीर तो वो है हमारे सामने वाले। अभी उन्होंने ये रोल्स रॉयस गोश्त ली है और उन्होंने सर एक शेफ रख रखा सर, 60,000 शेफ को देते हैं सर। उसको जो बोलते हैं ना कि मतलब चाइनीज खाना है, आज मुझे मंचूरियन खाना है, आज में साउथ इंडियन खाना है, सर बना के लेकर आते हैं। सर असली अमीर तो वो है सर, हम तो कुछ भी अमीर नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो अमीरी है ये कितनी ज्यादा फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट है ये, और कितना ज्यादा इल्यूजरी कॉन्सेप्ट है ये। So today is 22nd of December 2024 from Pune. This is the message for all the superiors in regard of latest technological advancements and artificial intelligence. तो आज से करीब 1 साल पहले नवंबर 2023 में जब राजस्थान के विधानसभा के एमएलए इलेक्शंस थे जो हम कंटेस्ट कर रहे थे फ्रॉम राइट टू रिकॉल पार्टी, उस समय हमारा प्रचार करने कोई नहीं आ रहा था। तो हमने सबको रिक्वेस्ट किया, सोशल मीडिया पर पेन मारा, गाली गलौज किया। तो करीब 25 लोग आए अलग अलग समय पर अपने अपने खर्चे पर, और श्रमदान और धनदान भी करके गए। उस समय जो बीजेपी की रैली में जो लोग आते थे, उनके रहने खाने का, शराब का और वैश्यावृत्ति का इंतजाम उनकी पार्टियां उनके अलग अलग अड्डों पर करके रखती थीं।
इसलिए वो लोग आते थे। और कांग्रेस वाले भी ऐसा ही करते थे, और वो घर से 200 रुपये में लुगाइयों को, जो औरतें होती है राजस्थान की, उनको लेकर आते थे। और उसके पहले जो नगर निगम चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का ऐसा कहना था कि कोई आता ही नहीं है। मतलब रॉथस्चाइल्ड का जो पेनिट्रेशन है आम आदमी पार्टी को लेकर उतना डीप नहीं था, आज भी नहीं है। तो एमएलए इलेक्शन में कह रहा था वो कैंडिडेट कि अच्छा हुआ मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, कोई आता तो है नहीं। तो ये जो कोई आता तो है नहीं वाली जो बात है ना, पूरे देश में घूम घूम के, पहली बात तो हम आपको फिर से याद दिला देते कि हम कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर या ट्रैवल ब्लॉगर या ट्रैवल लवर नहीं है। इंसान हूं, इंसान के साथ रहना चाहता हूं। तो जो इंसान मेरे ऐसा नहीं है उसको देखकर, उसके पास में रहकर हमारा दम घुटता है। इसलिए हम उन लोगों के शहरों में जाते हैं जो लोग हमारे ऐसे हैं, क्योंकि वो अपने टीवी, अपने बीवी, अपनी नौकरी, अपने जॉब, अपने कॉलेज, अपने पता नहीं किस किस में फंसे हुए हैं। इसलिए उन पे एहसान करने के लिए हम उनके शहर में जाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई उत्सव वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी कोई लोग हमारे पास आते नहीं है, हम लोगों के पास जाते हैं। और हमें इसमें कोई ज़्यादा श्रम होता नहीं है। मतलब इंसान को अलग अलग अपनी लोकेशन चेंज करते रहना चाहिए, उससे ब्रेन की प्लास्टिसिटी दुरुस्त रहती है। तो पॉइंट ये है कि आज 22 दिसंबर 2024 को आईआईटी बॉम्बे के हमारे बैच का 15 इयर्स का रियूनियन था। हमारे बैच में थे 549 लोग। जब 10 साल का रियूनियन हुआ तब उसमें करीब आए थे 100 लोग, और आज जो लोग पहुंचे हैं उनकी संख्या है 4। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन पर जहां कहीं पर भी कोई उत्सव हो रहा है, इवेंट हो रहा है, एक बहुत बड़े आईआईटीएन है मुकुंदानंद, करीब 1-2 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने पुणे के कोथरूड के एमआईटी में कॉलेज में एक लेक्चर रखा। उन लेक्चर को भी सुनने के लिए कितने आदमी हैं? मुश्किल से 50। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक है ये अपने मोबाइल से और अपनी जो आर्टिफिशियल जिंदगी है उससे बाहर नहीं निकल रही है। और लोग उल्टा डिमांड कर रहे हैं कि और अच्छी ऑडियो में और अच्छी वीडियो क्वालिटी को लेकर आओ सर, कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करो सर, और रेगुलर कंटेंट डालो सर, और कंटेंट डालो, कंटेंट, ताकि तुम कंटेंट रहो अपने उस कुएं में जहां पे भी तुम फंसे हो। रांची में, सूरत में, अहमदाबाद में, पूर्णिया में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, सतना में, पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, वहां पर ही फंसे रहो, वहां से बाहर मत निकलो। अपना पिन कोड चेंज नहीं करना। तो दुनिया इस दिशा में जा रही है और ये बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। और आज भी हमारा वही प्रपोजल है जो 8 साल पहले था। यदि दुनिया के राजा हम होते तो हम बताते कि दुनिया को हम बताते कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मर्द का फर्ज क्या, औरत का फर्ज क्या, बच्चों का फर्ज क्या है, शिक्षक का फर्ज क्या है, बड़ों का फर्ज क्या है, आध्यात्मिक गुरु का फर्ज क्या है, राजनेता का फर्ज क्या, अधिकारी का फर्ज क्या, नागरिक का फर्ज क्या। ये फर्ज को जानने और मानने हमारी शरण में लोग नहीं आ रहे, अपने अपनी चला रहे हैं। तो चलाओ, अपनी अपनी चलाओ। तो क्या व्हाट्सएप पर भी एक्टिव नहीं हमारे बैच के लोग? उनके घर जाते हैं हम, हमारे बैच के लोगों पर एहसान करने के लिए, आईआईटी बॉम्बे के हमारे बैच के लोगों पर एहसान करने के लिए उनके घर जाते हैं हम। और हमारे पास हमारा आतिथ्य करने के लिए, हमारी मेहमान नवाजी करने के लिए पूरे देश में इतने लोग हैं। कभी ये बुला रहा, कभी वो बुला रहा। एक दिन में 2-2 लोग अपने घर पे बुला रहे हैं। पहले वाले की बीवी इतना खाना खिला के, लंच करा के भेज रही है कि पूरे दिन में और कुछ खा नहीं सकते। तो दूसरे वाले घर पे पहुंचे तो उसकी बीवी ऐसे कह रही है कि अरे आपने तो 4 बजे लंच किया था ना, अब तो 9 बज रहे हैं, अब तो डिनर कर ही सकते हो। मतलब खाने की, सोने की, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग उनके घर से जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो उनके चेहरे पर ये भाव साफ साफ नजर आते हैं, दैट दे गोइंग टू बी लोनली इफ आई लीव देयर प्लेस। तो ये दुनिया के संस्कार जो आपके रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है, आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि वेस्ट ने ईस्ट की जो संस्कृति उसको बिगाड़ दिया। आपकी जो ईस्ट की कचरा संस्कृति थी, कुसंस्कार थे, उसमें इनफाइनाइट गैप्स थे, जिसमें आके रॉथस्चाइल्ड ने अपनी अपनी जो कॉन्स्पिरेसीज है, जो षड्यंत्र है, उसको डालना शुरू कर दिया और वहां से फैलना शुरू कर दिया। बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज बिलीव्स आर एक्सपैंडिंग, so this disease is expanding, but I'm not in position to
be infected with this disease. So I chose to be real, natural, ओरिजिनल, नॉट आर्टिफिशियल. आई चोज टू बी ऑन ग्राउंड इन अ स्टेट. मतलब आज भी 8 साल में हम क्या बेवकूफ़ है क्या? हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि माइक खरीद लें, अच्छा कैमरा खरीद लें, कैमरा नहीं तो आईफोन खरीद लें. हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे भाई साहब. कोई आकर हमारे चरणों में रख जाए तो हम कंसीडर कर लेंगे. अदरवाइज उसमें भी थोड़ी तामझाम हमको करना पड़ा ना. हम तामझाम नहीं किया. इस मोबाइल में कुछ भी माइक नहीं लग रहा है. हमने बस उठाया और चालू कर दिया. इतना ज़्यादा रॉ, नेचुरल और प्राकृतिक जीवन हम जीते हैं. मतलब ये भी एहसान कर रहे हैं वीडियो बनाकर भी. असल भी ये जो बात आप सुन रहे हैं, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से नहीं सुननी चाहिए थी. इसको आपको वास्तविकता में यहाँ पर सुननी चाहिए थी. लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर और कोई है नहीं. गोपाल पाटिल जी हैं पुणे के. बाकी बहुत लोग अपने जीवन में बहुत महान जीवन जी रहे हैं, बहुत सार्थक जीवन जी रहे हैं. इनफाइनाइट लेवल का कचरा, कूड़ा, शिट जीवन जी रहे हैं. Shame on you, all the people who are hiding behind the screens and chasing artificial intelligence. मतलब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम अगेंस्ट नहीं है. जितना अपना काम चले अपने को चला लेना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी चाहिए. बट पॉइंट ये है कि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कभी मिलो, ज़मीन पर मिलो, आकाश के नीचे, हवा के बीच में, खुली रोशनी में, तो है बेसिकली कोई मानव जीवन की सार्थकता. दैट्स अ होल. మరణం మరణం మాసేనా ఏది మరణం? మన గుండె ధైర్యం కన్నా శత్రుబల్గం పెద్దది అనుకోవడం మరణం. రంగులో చౌకన పిరికితనంతో బ్రతికి ఉన్నతం మరణం. మన తల్లిని అవమనిచిన నీచుడు కళ్ళెదురుగా నీలపడి నవ్వుతూ దిగుచూసుంటే వరి తల్ల నరికే మా పాదల కింద పాతకుండా వేణుచువి పారిపోవడం మరణం. ఆ మరణాన్ని జయించడానికి నేను వెళ్తున్నాను. నా తలని, నా నేలని ఏ నీచుడు, ఏ నికృష్టుడు ముత్తోకోలడాని రుము చేల్చి నేత్రు తాగి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను. నాతో చచ్చేదేవరు నేను, నాతో వచ్చేదేవరు నేను, ఆ మరణాన్ని దాటి నాతో బ్రతికేదేవరు నేను. జై మహేష్ మోతే. मुझे लगता है कि लोगों की संख्या कम करने और उन्हें गुलाम बनाकर रखने के सिवा विश्व के शासकों के पास और कोई विकल्प वैसे भी नहीं था. भारत में अनपढ़ों और अशिक्षितों का कितना बाहुल्य है ये बताने के लिए किसी सरकारी आंकड़े की जरूरत नहीं. अरब देशों, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और दुनिया के बाकी कोनों में बसे मुसलमान कितने अशिक्षित होते हैं इसे बताने के लिए भी किसी आंकड़े की जरूरत नहीं. बोको हराम का तो मतलब ही पश्चिम की शिक्षा और सभ्यता का विरोध है. मेरे कहने का मतलब है कि डंबिंग डाउन एजुकेशन का तो पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ भारत के गांवों और अरब देशों में कभी. पश्चिमी शिक्षा के गुलाम तो सिर्फ 10% से भी कम लोग बने होंगे. बाकी बच्चे लोगों ने क्या उखाड़ लिया? तो सिर्फ ईमान लाते रहे और कृणवंतो विश्वम आर्यम का राग गलापते रहे. तुम अपनी संस्कृति, रिवाज, इतिहास अपने पैगंबरों और ऋषियों के नाम पर अकड़ते रह गए. तुमने कभी स्वयं को शिक्षित नहीं किया. तुमने कभी इवोल्यूशन को सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं बनाया. तुम कभी समय के साथ आगे नहीं बढ़े. तुम आज भी वही हो जब तुम्हारे नबी क्वांटम जर्नी करके 7वें आसमान पर पहुंच गए थे. तुम आज भी वही हो जब तुम्हारे इंजीनियर नल और नील ने राम सेतु खड़ा कर दिया था. तुम्हारे गांवों में तुम्हारे बुजुर्ग आज भी हुक्का सुलगाते हुए, सीसीटीवी की तरह आते जाते हुए युवाओं का चरित्र तोलते हैं. तुम आविष्कार नहीं करते. तुम अपने स्मार्ट विलेजेस नहीं बनाते. तुम सिर्फ नायकों का इंतजार करते हो. तुम अपनी क्रिएटिविटी और दूरदृष्टि का इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा किया है. तुम्हारी सोच सिर्फ रिटायरमेंट और वंश आगे बढ़ाने तक रही है, जबकि दुश्मनों की सोच 500 सालों तक. तुम जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना देना चाहते हो. दुश्मन ने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया है. तुमने सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उत्सव पैदा नहीं किया. दुश्मन ने कमजोर करने के लिए तुम्हें पिज्जा, पेप्सी, पॉर्न, प्ले स्टेशन परोस दिया. असल में सारा दोष ही डोपामीन का है. जिसने अपने अंदर डोपामिन पैदा नहीं किया वह मजे करने के लिए शहर जाता रहा. मैं शहरों के विरोध में नहीं हूं. मैं शहरों पर बोझ बन जाने के विरुद्ध हूं. जब शहरों पर बोझ बढ़ता है तो शहरों की हवा, पानी, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ता है. जब युवा सुपीरियर बनने की बजाय मॉडर्न बनना अपनी प्राथमिकता बनाता है तो कृषि की महत्ता गिरती है और कॉर्पोरेशंस की महत्ता बढ़ती है. कॉर्पोरेशंस और भी बड़े स्तर पर मिट्टी, पानी और हवा को गंदा करते हैं. तुम्हारी गुलामी की जड़ें तुम्हारी सभ्यता में ही है. मैं नहीं जानता कि इस षड्यंत्र को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा या नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलकर इससे इंडिविजुअल स्तर पर तो बाहर निकल ही सकता है. फिर जो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली इस रास्ते पर चल रहे हैं उनका एक समाज तैयार किया जा सकता है ताकि ये सब लोग एक दूसरे की यात्रा में सहयोगी बने, क्योंकि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है. नाइस थॉट.
आपका जो चेहरे पे जो ये मुस्कुराहट में कंटिन्यूअस कहते हैं, ये कांस्टेंट, मतलब देखता हूँ ना मैं, बहुत लोग बोलते हैं तो असर्टेन है, लेकिन आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट लगातार कैसे आपने रखा है मेंटेन, इसका क्या राज है? और डिंपल पड़ रहा है आजकल तो। इसका राज ये है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमने आज तक चाहिए वो यही चाहिए, मतलब कि हम यहाँ पर लाइव हो जाएं और हमारे लोग हमसे बात करें, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। नाइस। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। इसके लेवल की एक और खुशी है 19-20 लेवल की, वो मैं यहाँ पर शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप उसको भी समझ पाते हैं। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चीजें चाहिए, मैंने 2 चीजें चाहिए, उनमें से एक ही है। ओके। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है कई बार कि हर एक इंसान यूनिक होता है और जीवन में एक यूनिक पर्पस को सर्व करने के लिए इस दुनिया के अंदर आता है विद सम यूनिक कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़। तो जीवन का उद्देश्य क्या है और वो कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़, वो कौन कौन सी सिद्धियाँ लेकर आप इस दुनिया के अंदर आए हैं, ये तब आपको पता चलेगा जब आप अपने नए नए न्यूरॉन्स फायर करवाते रहेंगे। यू कीप डूइंग थिंग्स विच यू फील पैशनेट अबाउट एंड यू कीप एक्सप्लोरिंग योर क्रिएटिविटी, जैसे कि मैं करता हूँ गिटार बजा के, पियानो बजा के, तबला बजा के, माउथऑर्गन बजा के, फ्लूट बजा के, ब्लॉगिंग करके, भाषणबाजी करके, यूट्यूब वीडियो बनाकर और फिलॉसफी चाड़कर, और पूरी क्रांति छेड़ दी मैंने जो करके। दिस इज़ समथिंग विच आई फील पैशनेट अबाउट। तो ऐसे हर एक इंसान को अपना पैशन पता करना चाहिए और वही उसका सुपीरियरिटी का रास्ता होगा। एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपीरियर सोसाइटी, टू हेल्प पीपल फाइंड आउट देयर सुपीरियरिटी, देयर क्रिएटिविटी, देयर पैशन एंड हेंस देयर ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर लाइव्स एंड देयर ट्रू क्वालिटीज़। उनकी एक्चुअल सिद्धियाँ कौन सी हैं जिसके साथ वो इस धरती के ऊपर आए हैं, वो पता लगवाना ही सुपीरियर सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। तो दिस इज़ 1 मिनट विद सुपीरियर सोसाइटी। सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इस सिस्टम ने मेरा बचपन जला दिया, मैंने ये सिस्टम जला देना है। तो कविता का शीर्षक है कम बोलो। तुम भी कम बोलो, हम भी कम बोलें, जब भी बोले बोल ना बोले, हम दोनों के गम बोलें। लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, कुछ पढ़ना है, दुनिया घूमनी। अब 1000 चाहते बनाओ अपनी, कुछ ऐसी बात करो जिससे मैं लिबरेट हो जाऊं, जिससे मुझे कुछ रास्ता दिख जाए, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं, जिससे मैं सुपीरियर बन जाऊं, जिससे चक्र खुल जाए, जिससे मेरा परसेप्शन एक्सपैंड हो जाए। कुछ ऐसा ज्ञान दे दो कि मेरे साथ कुछ काम कर लो, साथ में काम से ही पहचान हो, ऐसे एक हथियार बनो। कानों में ऐसी मिश्री घोले, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले 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 बोले। गाउन तो आना यारो, झूम झूम के बोले बोले। तुम भी कम बोलो, हम भी कम बोले, जब भी बोले बोल ना बोले, हम दोनों के गम बोले। जब जब दोनों के लब खोले, एक दूसरे के डर खोले, कानों में ऐसी मिश्री घोले कि दिल बोले ओले ओले। आप जो बता रहे हो ना स्वतंत्रता के ऊपर, वो इतनी बड़ी और इतनी बहुमूल्य ज्ञान है जो पहले ऋषि मुनि से राजाओं के बच्चों सबको देते थे, जो हम सबको दे रहे हो, और बहुत बेहतरीन ज्ञान है। भगवान बुद्ध के टाइम पे थोड़ा द्वापर युग में पैदा हुए होते ना, तो यही सब पैर धो धो के पानी पीते, भाई आ जाओ राजा महाराजा, अपना काम करता रहे और वो सरेंडर करता रहे। आंसर आपका सही है, बट इसके जवाब में मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, आप ले जाओ। उठा लो मजाक नहीं, उठा लो। एक बात है, मैं आपको सचमुच क्रेज को बहुत सल्यूट करता हूँ। ये कहते हैं ना पिक्चर में दिखाते हैं मर्द क्या होता है, जो सिस्टम के साथ चल जाए वो आसान है, चाहे वो बाहर पहलवान को पटक रहा है, चाहे सुशील कुमार हो, चाहे कोई हो, लेकिन जो क्वेश्चन करे वो है असली मर्द। बिल्कुल सर, मैं आपको रियली सल्यूट करता हूँ। क्रेजियस और भी कितनी धाप है, बल्कि आपका तो ये इतना वो है कि व्यक्ति कन्फाइन हो सकता है, बल्कि आप ये सब बांट रहे हैं, वो भी कितना पेन लेके। करेज को पहचानने की और अप्रिशिएट करने की जो आपके अंदर काबिलियत है, उसको मैं सल्यूट करता हूँ। सुपीरियर सोसाइटी क्या है? हितेश शाक्य ने जो 8 सालों के अंदर जो भी वचन रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो के माध्यम में, ऑडियो के माध्यम में, ये डॉक्यूमेंट किए हैं, नोट्स के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, वो सब टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी हैं। उनको जानने वाले, उनको समझने वाले, मानने वाले जो लोग हैं, वो हितेश शाक्य के करीब आते हैं और हितेश शाक्य का जो दृष्टिकोण है वो अपने ब्रेन में मिरर कराने के लिए उन सब बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके करीब आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उन सब डेमोज को करने की कोशिश करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं। उनमें थ्योरीज में सब है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, चक्रास, 5 कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। चक्र एक्सरसाइज का डॉक्यूमेंट हमने दे दिया था 2016 में कि जिंदगी में जो जो चक्र एक्सरसाइज हमने करी हैं, अपनी हिंदी दुरुस्त करना, अपनी अंग्रेजी दुरुस्त करना, संस्कृत सीखना, उर्दू सीखना,
गिटार सीखना, कीबोर्ड सीखना, तबला सीखना, माउथ ऑर्गन सीखना, फ्लूट सीखना, भाई साहब देश में अलग अलग जगह जाना, अलग अलग तरीके से पैसे कमाने के ट्राई करना, अलग अलग लोगों से मिलना, मर्दों से मिलना, औरतों से मिलना, अलग अलग क्लास के लोगों से मिलना, बहुत कुछ पढ़ना लिखना, अपने आप को सुपीरियर बनाना, सेल्फ इंप्रूवमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करना और अख्तियार करना भाई साहब। तो आपको यदि 1% लगता हो कि हमारा मार्ग सही है तो 1% मिरर न्यूरॉन करा लीजिए और 1% चीजें सीख लीजिए, 1% अपना योगदान दे दीजिए। आपको लगता है 99% है, 50% है, 100% है, 1000% है, तो उस अनुपात में आप हमारे पास रहिए, हमारे साथ रहिए, अपने दिमाग में हमारी संगत से अपने न्यूरॉन्स को मिरर कराइए, हमारी चीजों को सीखिए, पढ़िए, देखिए, जितना ठीक लगे देखिए, नहीं तो अपना सुपीरियरिटी का, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट का मार्ग प्रशस्त और अख्तियार कीजिए। किसी भी शिक्षक के पास में जाके, किसी भी किताब के पास में जाके, स्कूल में जाके, किसी विश्वविद्यालय में जाके, पुस्तकालय में जाके, किसी बाबा के पास में जाके, नहीं तो अपने जंगल में जाके अपने अंदर शिवा को प्राप्त करके अनंत तरीकों से हाँ, तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जेब में कोई विशेष पैसा ना हो और आप कोई बॉडी बिल्डर ना हो, फिर भी आपकी चाल ऐसी हो एकदम मर्द की तरह, तो आपका जो पूरा ब्रेन है, आपका जो विश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो एकदम दुरुस्त रहता है और आपके दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। आप कभी रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो, किसी से बात करने में, कोई लड़की हो या कोई अजनबी हो, कोई सेल्स की बात हो, मतलब यदि आप इस मॉल में ऐसे चलें जैसे कि मॉल आपके बाप का है, मतलब आप चल ही तो रहे हैं, आप किसी के कागज के ऊपर हस्ताक्षर थोड़ा करवाने जबरदस्ती, आपको ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मॉल आपके बाप का है। तो यदि आप ऐसे चलेंगे जैसे कि मॉल ही आपके बाप का है तो आपको कौन रोक लेगा?